अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का टॉपिक है टीवी चैनल्स। तो इस सिलसिले में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे फनकार से जो 18 चैनल्स पर 800 ड्रामों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कोई नहीं पहचानता। तो आइए मिलते हैं रियाज खान से। आप कौन है? जी, मुझे अदाकार रियाज खान कहते हैं। बहुत मशहूर हूँ मैं आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरी बहुत सारी सीरियल्स चल चुकी हैं। सीरियल फासले मेरी चल चुकी है, और मुकाबले में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस की और नॉमिनेट हुआ बेस्ट एक्टर के लिए। उसके अलावा मैंने एक सोप ओपरा किया दरमियान के नाम से, जिसमें मेरा बहुत ही दरमियाना सा रोल था। उसके अलावा ड्रामा सीरियल ऊंचाई में मैंने ऊंचाई पे खड़े होके जो है एक रोल किया, जो कि यादगार रोल था। लेकिन ड्रामा सीरियल बुलंदियों की कामयाबी के बाद अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है मुझ पे। मैं शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच। फिर मैंने ड्रामा सीरियल आग की बारिश में काम किया, जिसने मेरे करियर में जो है वो ओले बरसाए। इसके अलावा मैंने 700 सीरियल्स, 800 सिटकॉम्स और 1200 टेलीफिल्म्स भी की हैं, जो कि मेरा ख्याल में मेरा अभी बेस्ट आया नहीं जो मैं चाह रहा हूँ करना। जिस तरह की अदाकारी जो 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 मैंने गोल अचीव करना है, वो अभी तक फ़िलहाल बस लगे हुए हैं। नहीं जी, सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानता। खुदा हाफिज। छोटे बड़े सब मिल के गाएं, आलूदगी से मुल्क को बचाएं। आलूदगी हमारे मुल्क का चंद बड़ों में से बड़े मसलों में का मसला है। मसले और भी हैं, लेकिन इन मसाइल का हल किसके पास है हमें नहीं पता। आलूदगी की मेन वजह गधा गाड़ी रेस की आमद थी, जो सन 1971 में कराची में क़याम पाई। गधा गाड़ी रेस में पिनकी मार के गधे को भगाया जाता है, जो इंसानी जुल्म है। रिपोर्ट मोहम्मद बाकर यूसुफी की। मोहम्मद बाकर यूसुफी। शुक्रिया मोहम्मद चीमा। आलूदगी फैलने की एक बड़ी वजह गधा गाड़ियां बताई जाती हैं। इसके अलावा ऊंट गाड़ियां और सड़क पे चलने वाली बेदरेक रेड़ियां भी आलूदगी फैलाने में इंसान को काफ़ी मायूल कर रही हैं। क्या डीजल इंजन भी 2080 में इंसान को आलूदगी की तरफ माइल करेगा? इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि मुस्तकबिल में ऐसे डीजल इंजन बनाए जाएंगे जो इंसान को आलूदा करने के बारे में सोच सकते हैं। क्या ये रिपोर्ट ठीक है, या इसके बारे में हम मज़ीद तस्दीक के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर सुहेल मर्चेंट की तरफ? सुहेल मर्चेंट। शुक्रिया ठोकर नियाज। मुल्क में आलूदगी की एक बड़ी वजह गोले गंडे वाले खान लाला भी हैं, जो बच्चों को जाली गोला गंडा खिला के उनके गले पका रहे हैं। टॉन्सिल्स बढ़ने की मेन वजह गोले गंडे का बेदरीग इस्तेमाल भी है, जो कि आलूदगी में होने वाले मसाइल के अमल का पैरा है। इस सिलसिले में जापान की हुकूमत ने गोले गंडों पे पाबंदी लगा दी, जिसके बाद अमेरिका की हुकूमत ने भी यही किया। जर्मनी में लाल रंग का गोले गंडे का इस्तेमाल ममनू है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सुनते हैं। यूसुफ मुस्फी, यही है आपका नाम? यूसुफ मुस्फी। यूसुफ, यूसुफ, यार करो अपना काम। तू कितनी भी बकबक कर ले, लेकिन रिपोर्ट लोग मेरी ही सुनते हैं और यकीन भी उसी पे करते हैं, क्योंकि आई रिपोर्ट दे गो डाई। जैसा कि आपको मालूम है, आज का हमारा रिपोर्ट का ताल्लुक आलूदगी से है। हमारे माहौल का कुछ 77.575% हिस्सा आलूदा है, जिस तरह कुल्फ़ी में फालूदा है। जी हाँ, चलते हैं बकिया रिपोर्ट के लिए अपने रिपोर्टर मोहम्मद शाकिर के पास, जिनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। मोहम्मद शाकिर। अगर पता है तो बता क्यों रहा है? हमारी कौम पेट की हल्की है, इसलिए आलूदगी बढ़ रही है। मुल्क में कोई भी किसी की इज्जत नहीं रखता, हर एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अब आज मेरी ही मिसाल ले लें। मेरा दोस्त मोहम्मद बाकिर चाहता नहीं है कि मैं रिपोर्ट करूं, लेकिन मैं इसकी थाने में रिपोर्ट करूंगा जो इसकी हरकतें हैं। मोहम्मद बाकिर, तेरी सब बातें बता दूंगा। मेरे ख्याल में इससे पहले कि पुलिस आ जाए, मैं यहाँ से फूट लेता हूँ। इसके साथ ही आलूदगी पे रिपोर्ट के साथ कैमरामैन मुश्ताक अहमद के साथ, नीचे बैठे आमिर के साथ, नोमान के साथ, सलीम के साथ। सड़क पे कौन जा रहा है? इसका क्या नाम है? नाम क्या भाई? महमूद। महमूद के साथ
आपका रिपोर्टर अहमद अली खान, मुल्तान रोड, पिंडी, इस्लामाबाद। नाजरीन, करोड़ों टीवी चैनल आ गए हैं और मैयार गिरता जा रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर दुआगो ने इस सिलसिले में क्या किया है, आइए देखते हैं। मैंने एक ऐसा रिमोट तैयार किया है जो कि बुरे चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ अच्छे अच्छे चैनल्स दिखाता है। अच्छा, वेरी गुड। इसमें सिर्फ एक मसला है, वो क्या? मैं सिर्फ अभी एक ही चैनल देख सकता हूँ। कौन सा? ये वाला। तो नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी होस्ट से जो 18 टीवी चैनल्स पर 800 फिल्मी प्रोग्राम कर रही हैं और सब एक जैसे हैं। तो आइए मिलते हैं रिफत उमर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको पता है कि अदाकारा सितारा अब भारतीय फिल्मों में काम कर रही है? उनसे कोई पूछे कि क्या आपकी प्रोड्यूसर वारिस शेख से लड़ाई हो गई है? जी। ओ सॉरी, अपने शो में अदाकारों और फिल्मों के गॉसिप का सेगमेंट कर करके मुझे ऐसे बोलने की आदत हो गई है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एक ही तरह के प्रोग्राम, एक ही तरह के राइटर्स, एक ही तरह के फनकार, एक ही तरह के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एक ही तरह की प्रोडक्शंस करती हैं, तो आपके ख्याल में लोग बोर नहीं हो जाते? अवाम अब तक इंडियन सोप ओपेरास की तरह के ड्रामे देखकर बोर हुई? नहीं। तो मेरा शो देखकर क्यों बोर होगी? बात तो आपकी ठीक है। और आप ठीक है? खुदा हाफिज। जमशेद का इंग्लिस्तान के एक और सनसनाते और ड्रामाई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में जमशेद को पुलिस दोबारा टेररिज्म के इल्जाम में पकड़ के ले गई थी। इस बार जमशेद के 3 टास्क थे। टास्क नंबर 1, उसे दोबारा जेल से फरार होना था। टास्क नंबर 2, उसे 2 पाउंड में किराए का मकान लेके रहना था। और टास्क नंबर 3, उसे इंग्लिस्तान में पंजाबी फिल्म भी देखनी थी। आहा। पहले मिशन में तो जमशेद फौरन ही कामयाब हो गया, यानी जेल से फरार। और ये क्या, तुम्हारा एक जूता काला और एक सफेद? Shame on you. भाई इट्स oh my god, फिर चकमा दे के भाग गया, इसको पकड़ो। Come on guys, जॉन स्मिथ, come on। दूसरा मिशन यानी कि 2 पाउंड में किराए का घर हासिल करना, उसे भी उसने पूरा कर लिया। It's a very nice and very open apartment. बस एक मसला है, इसमें ट्रैफिक का शोर बहुत आता है, but good thing is it's for free. अब मैं सोने लगा हूँ, तंग ना करना। Oh my God, पुलिस आ गई। गली का कोई और नुक्कड़ तलाश करना पड़ेगा। उस तरफ बिस्तर डाल लेता हूँ। वो तो मैं पाकिस्तान में नहीं देखता, यहाँ क्या देखूंगा। मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में थिएटर देखने जाता हूँ। कैट्स लगा है यहाँ, लायन किंग लगा है, ओपरा लगा है, so I think I'll watch Cats. जब जमशेद को मालूम हुआ कि इंग्लिस्तान में थिएटर का टिकट 45 पाउंड है, उसने हमारे मशहूर ड्रामे अबे चलो ए लोटे को बड़ा मिस किया, जिसका टिकट सिर्फ 25 रुपए का था। उस ड्रामे की कास्ट में शामिल रियाज परवाना की अदाकारी की याद उसे बड़ा सता रही थी। Oh my God, इतना महंगा टिकट, इतना खर्चा तो मेरी मेहंदी पे भी नहीं हुआ था। I think कि आज भी मैं भूखा ही सो जाता हूँ। ये जमीन भी साफ है। फिर क्या जमशेद खाना खा सका? क्या वो मुकम्मल अंग्रेज बन सका, या फिर से उसे पुलिस पकड़ के ले गई? ये सब जानने के लिए आप लोग देखना ना भूलिए जमशेद का इंग्लिस्तान।
बात हो रही है टीवी चैनल्स की, तो क्यों ना आपकी मुलाकात एक शायर से करा दी जाए। हाँ भाई शायर, क्या बनाया, शुरू हो जा। अर्ज किया है, घर में ना बिजली है ना पानी का नल है, घर में ना बिजली है ना पानी का नल है, पर हर घर में 52 टीवी चैनल हैं। वाह 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 वाह। 52 चैनल में से शायद हमारे देसी तो 12 ही हैं। 52 चैनल में से तो शायद हमारे देसी 12 ही हैं, मगर हमारे 12 के 12 उन 40 की नकल हैं। मुकर्रर मुकर्रर। थैंक यू। नकल क्या होती है मैं आज समझाता हूँ आपको जानिए। वाह साहब। नकल क्या होती है मैं आज समझाता हूँ आपको जानिए। जो हमारा आज बनाया गया शो है वो उनका गुजरा हुआ कल है। वाह साहब, वाह वाह। थैंक यू। अगर गलती से कोई अच्छा सा प्रोग्राम देखने को मिल जाए तो समझो कि, अगर गलती से अच्छा सा कोई प्रोग्राम देखने को मिल जाए तो समझो कि और कुछ नहीं है, ये आपके सब्र का फल है। हाँ, खूबसूरत बात है जी। वो कहते हैं ना कि आ गया है छा गया है ठा करके। वाह साहब वाह। वो कहते हैं ना कि आ गया है तो छा गया है ठा करके। मुश्किल ही है कि हमारा कोई ऐसा चैनल है। वाह 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 वाह। खुदा हाफिज जी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। अब वक्त हुआ है उड़न छुमैन की आखिरी किस्त का। अल्लाह तेरा शुक्र, जिसके लिए हमारे साथ भरपूर ताउन किया है मेहमान चाय बनाने वाले बोलोड़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, जिनका पैगाम आखिरी किस्त पर भी वही है कि वरी जान ना पहचान वरी मैं तेरा मेहमान वरी कड़ी कड़ी मामा कड़ी कड़ी ले बाड़ा बड़ी बड़ी मेहमान कड़ी बाबा मेहमान कड़ी चाय ना चाहिए दिक्कत चाय ना चाहिए दी चाय ना पींदी चाय ना मेहमान आयो चाय दे चाड़ दी अभी लाए चाय लाई कड़ी तो चाय लाई कड़ी मरी बेगम मेरी अच्छी सुगड़ कड़ी कड़ी मेहमान चाय जे तवाजे करी कड़ी नवाज कड़ी तो मेहमान कड़ी तो मेहमान नवाज कड़ी कड़ी माँ कड़ी 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 ले लिया कड़ी चाय लाई कड़ी ये ले अरे कड़ी कड़ी बड़ी खुशबू भी अच्छी कड़ी कड़ी मेहमान के एक और लाके दे कड़ी कड़ी फायदो उठायो कड़ी ये 1 रुपया नहीं मेहमान के ना लाए ना ना कड़ी कड़ी मेहमान के एक और लाके दे अरे हकड़ी मेहमान के दूसरी कड़ी ना खुशबू अच्छी कड़ी मेहमान को कड़ी अच्छी चाय कड़ी कड़ी बाबा कड़ी 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 का बगड़ी कड़ी कड़ी बाबा बाबा कड़ी हिकड़ो बाबा जहर पियो नहीं कम बका दे तू मनु की तेरी कड़ी करते क्या है मनु का तेरा दे दो मेरी चाय वापस दे दो। अरे मेरा मियां को मार दिया। अरे हां क्या होगा मेरे घर से बात कर चलो तुम क्या कड़ी कड़ी आ जा उनको भी जाना चलो निकल रो तो भैया उठ मेहमान चा मेहमान जो चूरो चूरो चा। एक चांदनी रात थी, सबके मुंह पे ये बात थी। एक चांदनी रात थी, सबके मुंह पे ये बात थी। ये जुल्म जो हो रहा है न रात को कोई सो रहा है। ये जुल्म जो हो रहा है न रात को कोई सो रहा है। ऐसे में हमको बचाएगा कौन? उड़न छूमैन। पिछले किस्तों में आपने देखा कि उड़न छुमैन मासूम बेगुनाह और बदसूरत शहरियों को डॉक्टर बिंगो के चुंगल से आजाद कराने के लिए सर पे कफन बांध के और ट्रक में 3 लीटर डीजल डलवा के निकल खड़ा हुआ था, मगर जब ट्रक एक यरगमाल को कुचलता हुआ डॉक्टर बिंगो के पास पहुंचा तो वो खाली था। हैं, खाली था? तो फिर उड़न छुमैन कहां गया, ये जानने के लिए देखिए आज अभी और इसी वक्त उड़न छुमैन की आखिरी केस। पानी देना यार। यहाँ तो अंधेरा है, कोई गोदाम मालूम होता है। किस कदर बदबू है, माचिस जलाता हूँ। ओ उड़न छुमैन कहाँ मर गया है, सामने आ। अरे कमबख्तों भागो, आग लग गई है। अभी तो तुम बच गए हो, लेकिन अगली किस्त में नहीं छोड़ूंगा। See you next week on the same channel. वो तो ठीक है पर अभी तो भाग।
ये सब इंस्पेक्टर फिरोज, ये तुम हेडफोन्स उतार के क्यों बैठ गए हो? हाँ, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया है सर। डॉक्टर बिंगो फरार हो गया है। मेरी बहादुरी और जांबाजी काम आ गई। शाबाश मेरा चीता। अब तुम वहां से फरार हो जाओ, इससे पहले कि मैं वहां आके तो तुम्हें हेलीकॉप्टर से क्या होता है वो धक्का दूं। ओके सर, आई एम कमिंग। ओवर एंड आउट सर। और इस तरह उड़नछू मैन बेगुनाह, मासूम और बदसूरत लोगों की जिंदगियां बचाने में कामयाब हो गया और एक मर्तबा फिर कौम का हीरो बन गया। एक हफ्ता रोजा मैगजीन टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि जब जब किसी ने इस धरती पर, सब कुछ खुद ही बताओगे या मुझे भी कुछ कहने दोगे? भाई, जब जब किसी ने इस धरती पे जुल्म किया है, जब जब किसी मजलूम के मुंह से आह निकली है, जब जब किसी जालिम ने किसी मजलूम से उसका हक छीना है, जब जब किसी गरीब को किसी अमीर ने सताया है, तब तब जुल्म के खिलाफ सिर्फ एक आवाज उठी है, हफ्त रोजा टाइम। आज ही अपने अखबार वाले को कहकर लगवा लें। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी नसीहत। इसके साथ ही उड़नछू मैन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। तो ये था उड़नछू मैन का एक छोटा सा कारनामा। अब उड़नछू मैन का काम है हर बार एक कारनामा करना, हर बार किसी की जान बचाना, हर बार दुनिया पर एक नया एहसान करना, हर बार पड़ोसी के लिए सौदा लाना। तो देखना मत भूलिएगा हर हफ्ते आपका अपना उड़नछू मैन। हाय।